आपने देखा कि आजकल डॉलर को खरीदना कितना महंगा हो गया है। एक समय था जब एक डॉलर की कीमत 60 रुपए हुआ करती थी, वहीं आज जो डॉलर की कीमत है वो 88 से 90 रुपए तक हो चुकी है। अगर आप विदेश जाकर रह रहे हैं या बच्चों की पढ़ाई के लिए आप पैसे भेज रहे हैं या ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो यह आपकी जेब पर सीधा असर डाल रहा है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है और इस पर क्या असर डाले और इसका असर आप पर क्या क्या पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों, दिसंबर 2025 में इंडियन रुपीस ने रिकॉर्ड लो बना लिया है। जो करंट वैल्यू है वो 90 रुपए हो चुकी है। प्रति डॉलर 90 रुपए, मतलब $1 पे 90 रुपए देने होंगे हमको। वहीं जो 2024 में इसकी वैल्यू थी 83 रुपीज, मतलब लगभग 7 रुपए तक नीचे गिर चुका है रुपया। $1 पे हमें 7 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे, यानी कि सिर्फ एक साल के अंदर इंडियन रुपीस डॉलर के मुकाबले 5% नीचे और गिर गया है। सबसे बड़ी बात करें तो रुपया है वो एशिया का सबसे कमजोर करेंसियों में से एक बन गया है 2025 में। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके 5 कारण हो सकते हैं। विदेशी निवेशकों ने पैसा निकाल लिया, यानी FII ने आउट ऑफ फ्लो कर लिया, खुद का पैसा पूरा निकाल लिया उन्होंने। निवेशक भारतीय शेयर बाजार में पैसे लगाते हैं तो वे डॉलर को रुपए में बदलते हैं। इससे रुपए की डिमांड बढ़ती है और मजबूत होता है। लेकिन 2024-25 में क्या हुआ? अक्टूबर 2024 में 1.14 लाख करोड़ रुपए का निकाले गए हैं। वहीं नवंबर 2024 में 45,974 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। पूरे 2025 में अभी तक लगभग 1.8 बिलियन डॉलर निकाले गए हैं, यानी एग्जिट करे गए हैं पैसे। जब ये इन्वेस्टर्स पैसे को वापस ले जाते हैं तो ये रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपए की डिमांड घटती है या कमजोर हो जाती है। दूसरे कारण की हम बात करें, 2024-25 में जो इकोनॉमी है वो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के मुकाबले परफेक्ट परफॉर्म कर रही है। इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व का रुख कर लेते हैं। पहले उम्मीद थी कि 2025 में 4 बार इंटरेस्ट रेट कम होंगी। अब फेड की घोषणा है कि सिर्फ 2 बार रेट कट होंगे। जब अमेरिका में इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहती है तो बड़े इन्वेस्टर्स US बॉन्ड में पैसे लगाते हैं, क्योंकि वहां ज्यादा रिटर्न्स मिलती है। इससे डॉलर की डिमांड बढ़ती है और डॉलर मजबूत होता है। जब डॉलर बढ़ेगा तो रुपया अपने आप कमजोर हो जाएगा। ट्रंप ने टैरिफ और ट्रेड वॉर कर रखी है, ये सबसे बड़ा कारण है। यह 2025 का सबसे बड़ा झटका रहा है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो भारतीय प्रोडक्टों पर 50% का टैरिफ लगा दिया है। ट्रंप ने टारगेट सेक्टर थे जैसे कपड़े, ज्वेलरी और केमिकल्स, सेफ फूड, इन पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया है। और इसका रिजल्ट क्या रहा? भारत से जो एक्सपोर्ट होता था अमेरिका, वो 86.5 बिलियन डॉलर। एक्सपोर्ट कम होता है तो विदेश से कम डॉलर आता है। ट्रेड है वो डेफिसिट से बढ़ता है और रुपए पर प्रेशर आता है कि जो डॉलर अगर आएगी नहीं तो जो वैल्यू होगी पैसों की वो कम होती जाएगी। जो चौथा कारण है हमारा, वो बढ़ता ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते हैं,
जितना ज़्यादा हम बेच नहीं पाते उससे ज़्यादा हम खरीद लेते हैं। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर 2024 में जो ट्रेड डेफिसिट था वो 26.83 बिलियन डॉलर था। यानी कि इंपोर्ट करने के लिए हमें ज़्यादा डॉलर खरीदनी पड़ रही थी। और सबसे बड़ी चिंता की बात है कि जो गोल्ड है हमारा वो इंपोर्ट कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गोल्ड हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अगस्त 2025 के आंकड़ों के अनुसार 5.43 बिलियन डॉलर का हम गोल्ड इंपोर्ट कर चुके। पांचवा कारण है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है तब भी, जब कहीं वॉर होता है तो सब सेफ जोन में जाना चाहते हैं, कोई अपना पैसा गंवाना नहीं चाहता। तो वह क्या करता है कि डॉलर में अपना पैसा डालते हैं। जब ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो डॉलर में इन्वेस्ट करते हैं, तो डॉलर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इससे डॉलर की मजबूती बढ़ती है। अगला सवाल है इम्पैक्ट ऑन कॉमन पब्लिक। आप पर क्या असर पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह आप पर क्या असर पड़ेगा। जो भारत बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करता है, खासकर क्रूड ऑयल। जो क्रूड ऑयल होगा वो महंगा हो जाएगा, पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे। जो क्रूड ऑयल मतलब कच्चा तेल जो इंपोर्ट करता है, तेल महंगा होगा तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो हमारे खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाएंगी। धीरे धीरे अनसर्टेनिटी बढ़ती जाएगी। लोग, महंगाई जो बढ़ रही है उससे 2 गुना ज्यादा महंगाई हो जाएगी अगर डॉलर बढ़ेगा। पेट्रोल की आज कीमत है वो 105 रुपए 107 रुपए है। और अगर रुपया कमजोर हो जाएगा, ऐसे समझिए अगर रुपया कमजोर हो जाएगा तो वो 115 रुपए लीटर मिलेगा आपको वही पेट्रोल। हम विदेश में जाते हैं कभी भी तो वो महंगा हो जाएगा विदेश में जाना। जहाँ अगर फ्लाइट का टिकट अगर 6,000 का मिल रहा है तो वहीं 8,000 का मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपको। 1 साल पहले अगर हम देखें तो यूएस ट्रिप के अंदर हम 5 लाख रुपए खर्च करने होते थे, तो अब वहीं सेम ट्रिप के लिए हमें 5.75 लाख खर्च करने होंगे, यानी कि 75,000 रुपए। एजुकेशन लोन महंगे हो जाएंगे। इसमें पढ़ रहे बच्चों के पेरेंट्सों को अगर हम समझे तो जहाँ $50,000 पहले देनी होती थी उनके पैसे बनते थे 42 लाख रुपए। वहीं अगर आज हम उन पैसों की बात करें तो बनते हैं 45 लाख रुपए। अब आप देखिए कितनी महंगाई बढ़ गई। डॉलर जब भी अगर बढ़ेगा और पैसे की वैल्यू अगर घटती है तो हमारा जो पैसा है उसकी वैल्यू एकदम डाउन हो जाएगी। ईएमआई है, जैसे आपने कार लोन ले रखा है, होम लोन ले रखा है, आपने जो भी किसी भी चीज पर अगर लोन ले रखा है तो उसका पैसा ईएमआई के थ्रू बढ़ जाएगा। तो डॉलर महंगा होगा तो ईएमआई महंगी होगी। अगर आपने फॉरेन करेंसियों पर लोन लिया होगा तो लोन ईएमआई महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर हम बात करें कि कुछ अच्छी खबरें, यानी कि पॉजिटिव साइड की अगर हम उदाहरण के लिए हम बात करें तो जैसे इंडिया में आईटी कंपनीज, फार्मा कंपनीज, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स, ये सब डॉलर में कमाते हैं। तो जब रुपया कमजोर होता है उन्हें ज्यादा रुपए मिलते हैं। जो एनआरआई है, हमारे विदेश में रहने वाले लोग, वो विदेश में रहते हैं और इंडिया में अपनी फैमिलीज को पैसे भेजते हैं। तो जहां $1,000 भेजने पर उन्हें पहले मिलते थे 83,000 रुपए, वही अब मिलेंगे 90,000 रुपए। अब आप सोचिए जहां उन्हें पहले कितने हजार का फायदा हुआ, 7,000 उन्हें फायदा हुआ, पर हमें नुकसान है क्योंकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं हम चीजें, तो हमें महंगी पड़ेंगी वो चीजें कुछ भी। एफडीआई एफर्ट्स, यानी विदेशी कंपनियों के साथ इंडिया में इन्वेस्ट करना बहुत सस्ता हो गया है। आरबीआई के स्टेप्स क्या क्या है? स्टेप्स की बात करें तो फॉरेक्स मार्केट में डॉलर को बेचकर रुपए को सपोर्ट करना आरबीआई का काम है। जो उसके पास डॉलर
होते हैं उन्हें बेचकर आरबीआई हमारे रुपए को सिक्योर करती है, सपोर्ट करती है। बिल्कुल जो हमारी आरबीआई है जो इंटरेस्ट रेट को मैनेज करती है वो अपने तरीके से मैनेज करती है कि जो दिसंबर 2025 में जो उन्होंने रेट कट किए हैं, मतलब जो भी हमारे बैंक, हम जैसे किसी बैंक से लोन लेते हैं तो रेट कट करके उन्हें लोन देती है आरबीआई। आरबीआई जैसे मान लीजिए कि उन्होंने 0.25% का रेट कट किया तो आपको जो ईएमआईज होगी वो भी सस्ती मिलेगी। जो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करती है हमारी आरबीआई कि जहां महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो गिर रहे हैं। सितंबर 2024 में जहां 704.89 बिलियन डॉलर थे, वहीं दिसंबर 2024 में 614.39 बिलियन डॉलर ही रह गए। मतलब लगभग हमारे ये 648-49 के समथिंग बहुत अंतर आया है इन दोनों में। और इस चीज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, रुपए उनको वो अन्य देशों के साथ बिना डॉलर के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर रही है, उसके बारे में भी ध्यान दे रही है सरकार। अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो 2025 में रुपए की वैल्यू 88 से 90 रैंक में रह सकती है, पर अगर इंडिया और यूएस की ट्रेड डील्स हो जाए तो रिकवर पॉसिबल है। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगले 20 साल की हिस्ट्री देखें तो रुपए हर साल लगभग 3.2% कमजोर होता है। तो ट्रम्प 2.0 एसबीआई के अनुमान में 8 से 10% की गिरावट संभव है। पॉजिटिव फैक्ट्स की बात करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7.5% तक एक्सपेंड हुई है। इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल हो रहा है। हमारे फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी भी डिसेंट लेवल पर है। क्या कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। आपको इंडिया एसेट्स के अंदर भी इन्वेस्ट करना चाहिए। यूएस स्टॉक्स, ईटीएफ्स हमारे कंसीडर करें। ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये कोई एडवाइस नहीं है कि आप एडवाइस समझ लें कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना है। सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से आपको किस में इन्वेस्ट करना है। और अगर इन्वेस्ट आपको करना ही है तो मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाकर अपना फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करें और जो इन्वेस्ट करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। ओरिएंटेड कंपनियां हैं उनमें भी निवेश कर सकते हैं, जैसे आईटी कंपनीज हैं, फार्मा कंपनीज, ये भी डॉलर में कमाते हैं। तो रुपया फेल से फायदा है। अगर रुपया अगर फेल भी होता है तब भी आपको फायदा है, पैसा ज्यादा आएगा आपके पास। इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 से 12 महीने के लिए एक्सपेंस ऑफ फंड रखें। पैसा क्यों गिर रहा है, फुल आउटफ्लो के साथ पैसा निकाल रहे हैं। जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो मजबूत है, डॉलर स्ट्रांग है। ट्रंप ने टैरिफ से एक्सपोर्ट का नुकसान किया है, जो ट्रेड का डेफिसिट है वो बढ़ा है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी आई है, आप पर क्या असर आए हैं, आप पर इन्फ्लेशन बढ़ी है। जो इंपोर्ट होंगी वो चीजें महंगी होंगी, धीरे धीरे वो चीजें महंगी होंगी। जो विदेशी यात्रा है उसके अलावा जो आपकी एजुकेशन है वो भी महंगी हो जाएगी। लेकिन याद रखिए सभी फाइनेंशियल प्लानिंग से मैनेज किया जा सकता है, पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। अपना स्मार्ट का दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।